सुनी, सदन की एकदम भावना एकदम बदल गई जो है, क्योंकि कुछ भक्ति का जो करंट था वो पिछले जन्म का शेष था अंश, एकदम जीवन बदल गया सदन का। और बोला कि मेरे लिए साक्षात ठाकुर जी आए स्वप्न में और पंडित जी से कह रहे हैं मैं सदन के पास ही रहना चाहता हूं। सत्य मानिए, कोई कपोल कल्पित बात नहीं, शास्त्रोक्त बात है। सदन का एकदम जीवन बदल गया। उसी दिन से सदन ने मांस बेचने की दुकान को बंद कर दिया और संकल्प ले लिया आज से न मांस बेचूंगा और न मांस खाऊंगा, क्योंकि जब ठाकुर जी मेरे से इतने प्रसन्न हैं तो शेष जिंदगी ठाकुर जी की सेवा में ही मैं लगाऊंगा, शेष जिंदगी ठाकुर जी की सेवा में ही लगाऊंगा मैं। तुरंत दुकान का ताला लगा दिया, संकल्प ले लिया मांस न बेचूंगा न खाऊंगा और सीधा जो है जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा। शेष जीवन भगवत सेवा में ही रहेगा मेरा। मन में संकल्प है पैरों में पादुका नहीं पहनूंगा, नंगे पैर जाऊंगा और जहां भी रात्रि हो जाएगी कहीं विश्राम कर लिया करूंगा। 2 रोटी जहां से हम मांगेंगे मिल जाएगा, भगवान का प्रसाद समझ के खा लूंगा। शेष जिंदगी ठाकुर जी की सेवा में। आज प्रभु प्रेमीजनों, सालग्राम भगवान को लेके सदन कसाई जो है चलते 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 बहुत दूर निकल गया जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए। रास्ते में एक गांव पड़ा। अब गांव पड़ा था, सदन ने सोचा रात्रि हो गई है, अब मुझे थोड़ा ऐसा करना चाहिए, रात्रि में इसी गांव में विश्राम कर लेना चाहिए। सुबह हो जाएगा, सुबह 4 या 5 बजे यहां से फिर चल पड़ेंगे। आज रात्रि का विश्राम इसी गांव में हम करेंगे, ऐसा मन में भाव जगा। और सदन कसाई उसी गांव में जो है विश्राम के लिए रुक गया। प्रभु प्रेमीजनों, आज एक घर पर गया सदन, आवाज लगाई, अरे भैया, अरे माता जी कोई है। जैसे ही सदन ने एक घर में जैसे ही गेट पे गया आवाज लगाई, वहां से एक माता जी निकल के आई। आज माता जी ने सदन को देखा तो सदन ने हाथ जोड़ के कहा, माता जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। माता जी पहला निवेदन ये है, मुझे 2 रोटी दे दो, मैं भूखा हूं और मैं चाहता हूं आज रात्रि का विश्राम मैं आपके घर के सामने यहाँ कर लेता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रात्रि का विश्राम आपके घर के सामने ही मैं यहाँ सो जाऊंगा पंडाल में, सुबह होते ही मैं 4-5 बजे निकल पड़ूंगा। मुझे 2 रोटी आप दे दें जिससे मेरा रात्रि में व्यतीत हो जाए, मेरी रात्रि। आज प्रभु प्रेमीजनों, उस स्त्री ने सदन को 2 रोटी दे दी, सब्जी भी दे दी। सदन ने रोटी खा ली, पानी पी लिया और वहीं घर के सामने जो है एक चौतरा था, चौतरा, और उसी पे विश्राम करने, जमीन पे ही विश्राम करने लगा, सो गया। क्योंकि पूरे दिन चला था, थकान थी, सो गया बेचारा। अब देखो, ये कथा कहने का मेरा भाव ये है, मन की गति बड़ी विचित्र है, कब क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि हमारी नीति कहती है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य आकाश की तरह है। कब आकाश कितना लंबा कितना चौड़ा कोई वैज्ञानिक पता लगा पाया, बताओ? मनुष्य कब राजा बन जाए, कब भिखारी बन जाए, कोई पता है भाग्य का? आज सदन सो गया। रात्रि के 12 बजे जिस स्त्री ने भोजन कराया था, आज उस स्त्री जैसे ही वो घर से निकली, सदन को सोते हुए देखा। आज सदन को सोते हुए देखकर उस स्त्री के मन में जो है काम वासना जागृत हुई, काम वासना। और सदन के पास में आके बोली, हे भैया, हे राहगीर, मैं आपके प्रेम में आसक्त हो गई हूँ, मैं आपके प्रेम में आसक्त हो गई हूँ, मैं आपसे प्रेम की भीख मांगती हूँ, आप मेरे से प्रेम करें जो है। सदन ने कहा, माताजी मैं तो आपका बेटा के समान हूँ, आपके पति तो अंदर सो रहे हैं, आप अपने पति से जो है प्रेम की भीख मांगे।
क्योंकि मैं तो आपके पुत्र की तरह हूं। अब उस स्त्री के मन में भाव जगा कि इस व्यक्ति को मेरे पति से थोड़ा डर है, तो बोली ठीक है अभी तेरा डर निकाल देती हूँ। और अंदर गई और जो है वहां पे तलवार टंग रही थी, तलवार, और तलवार को म्यान में से खींचा और सोते हुए पति की गर्दन को जो धड़ से अलग कर दिया, जो है सोते हुए पति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया इस स्त्री ने, जो है। और दोबारा सदन के पास में आई, बोली भैया देख तेरे पैर का कांटा तो मैंने निकाल दिया, अब कोई डर नहीं है तुझे, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं, आप मेरे से प्रेम करें। क्योंकि वास्तविक मेरा पति तो रोगी था वो, और जब से शादी हुई है तब से प्रेम भी नहीं करता था मेरे से। अब दोनों स्वतंत्र रहें, तुम भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, और आप के प्रेम में मैं आबद्ध हो गई हूं, आप मुझे प्रेम की भीख दें। लेकिन सदन एक शब्द नहीं बोला, इतने शब्द बोल रही है लेकिन सदन नहीं बोला, और नीचे को उसकी नेत्र है नीचे को, लेकिन एकदम चुप है। अब स्त्री बोली देखो भाई आप जानते हैं वास्तविकता तो ये है, आप जानते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया क्या कर सकती है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। अभी एक आवाज लगाऊंगी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, देख लो क्या दशा होगी तुम्हारी फिर। और वास्तविक मैं सत्य कह रही हूं, मेरा पति मेरे से प्रेम नहीं करता था, वो रोगी था, न प्रेम करता था, और वास्तविक वो पट्ट रड़ुआ था। हमारे ब्रज में 4 तरह के रड़ुआ होते हैं, आप कहो तो बताए।